अभी भगवान देव उपाधि की सारी बात कर रहे थे। तुम्हारे रोग का कारण है अपने को कुछ मानना। आई एम समथिंग, यही सबसे बड़ा रोग है। बाकी तो सब पीछे आती हैं बातें। मानते हो अपने को जीव, फिर सोचते हो मैं सियाना, मैं समझदार, मैं अक्ल देने वाला, मैं बताने वाला। लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? हमारे होने पने से। जैसे एक लड़का सुबह उठा तो उससे गुरु ने पूछा, सुबह उठ के सबसे पहले क्या देखा? कहता है माँ ही थी जगाने, शायद उसको देखा होगा। नहीं, उससे पहले शायद अलार्म क्लॉक देखा होगा। नहीं, उससे भी पहले कंफ्यूज हो गया, पर्दा देखा, क्या चादर देखी होगी? बोले नहीं, सबसे पहले तूने प्रकाश देखा। उस प्रकाश के आधार पर माँ की शक्ल नज़र आई, चादर नज़र आई, घड़ी नज़र आई। सबसे पहले प्रकाश देखा। ऐसे ही जो अज्ञान उठता है ना हमारे अंदर, सबसे पहले हमारी मैं आती है। बाकी सारी बातें तो विशेषण बाद में लगते हैं। मैं हूँ, फिर मैं लड़का हूँ, फिर मैं पढ़ा लिखा हूँ, फिर मैं बॉस हूँ। शुरुआत हुई ना कहाँ से? पहली चुंबक, उसके साथ ऑयल पिन लगते गए। लेकिन पहल तो चुंबक है ना, जिसकी वजह से ऑयल पिन्स जुड़ते जा रहे हैं। ऐसा ही हमारे अंदर की स्थिति है। पहले हमारी मैं उठती है, उसके बाद बहुत कुछ आ जाता है। अब इसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है? अपने आप को भी नथिंग करना। दादा भगवान का महामंत्र, बी नथिंग एंड डू नथिंग। ये जो होना पना है, इसको गंवाना, यही मूल बात है। इससे ऊपर कोई प्रयास काम नहीं करेगा, क्योंकि जितने भी थॉट्स आप अपने को देते हो वो तो फॉर द टाइम बीइंग सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए। पर एक्चुअली अगर आप डेप्थ में जाओ तो आपको ये समझ में आएगा आपका होना पना ही मुसीबत है। फिर बन जाते हैं ना, तो या कह लो ईश्वर को प्रकट करते हो, ना आत्म तत्व में अपनी स्थिति करते हो। अभी भी एक बात लग रही थी कि भगवान ने अर्जुन को तो ये कहा, अर्जुन मेरे को तत्व से जान। गीता में बात आई, आप सबने सुनी हुई है, अर्जुन मेरे को तत्व से जान। लेकिन गुरु की बढ़ाई देखो, वो आपको कहता है अर्जुन स्वयं को तत्व से जान। मेरी भी चिंता छोड़, अपने को तत्व से जान। अब अगर आप बी नथिंग नहीं होते हो तो आप आत्मा में स्थित नहीं हो सकते हो। आपको सबसे पहला प्रयास ही यही करना है, बीइंग नथिंग होने का। एक बार भगवान दिल्ली आए हुए थे तो किसी ने सवाल किया, बोला भगवान हमें यही प्रयास करना है ना, मैं आत्मा हूँ। उन्होंने बोला नहीं, उससे पहले तुम्हें ये प्रयास करना है हों कछ नाही। जब तक शरीर करके अपनी हस्ती को इनकार नहीं करोगे, मैं कुछ भी नहीं, तब सब कुछ हूँ। बीज भी रहे, वृक्ष भी पैदा हो जाए, ऐसी संभावना नहीं हो सकती है। बीज मिटेगा तभी वृक्ष प्रकट होगा। नेस्ती हस्ती है यारो, और हस्ती कुछ नहीं। नेस्ती इनकार करना, अपनी मैं से इनकार करना, यही सच्ची हस्ती में आने की निशानी है। आप अपने आप को जब अपने फील्ड्स में पहुंचते हो,
फिर बी समथिंग करके जानने लगते हो। यहाँ जब तक बैठे हो आपको लगेगा हाँ मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन जब अपने फील्ड में पहुँचते हो फिर आपके अंदर लहरें उठने लगती हैं, मैं का भाव आ जाता है, अपने को फिर कुछ करके मानने लगते हो, फिर अपने अंदर होने पने की भावना कर लेते हो और वहीं से आपका पतन शुरू हो जाता है। सावधानी आपको वहाँ रखनी है कि मैं कुछ बन ना जाऊं। अलर्ट आपको वहीं से होना है, फिर अंदर मैं की भावना ना आ जाए। इस बात का ध्यान रखो। आप मैं के साथ जो विशेषण जुड़ रहे हैं उनको तो हटा रहे हो, लेकिन मैं को तो नहीं हटा रहे हो। और जब तक मैं रहेगी विशेषण तो ये अपने आप बना लेती है। कोई किसी को सर्टिफिकेट देता नहीं है, पर हम अपने सर्टिफिकेट खुद ही तो पास कर लेते हैं। मैं सुंदर, मैं पढ़ा लिखा, मैं होशियार, ये जिस मैं के साथ सारा कुछ लग रहा है उस मैं को हटा दो। जिस आई के साथ आगे सेंटेंस बन रहा है, आई एम मिस्टर सो एंड सो, आई एम एजुकेटेड, आई के साथ लग रहा है ना, अगर इस आई को हटा लें हम, सेंटेंस यूजलेस हो जाएगा। अगर अपनी मैं को हटा लोगे, मैं के साथ जुड़े विशेषण अपने आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन आप विशेषण काट रहे हो, ऐसे हो गया जैसे किसी ने पेड़ को हटाना है पर टहनियाँ और पत्ते काटता जा रहा है, जड़ पे वार कर नहीं रहा है। जड़ पे वार किए बिना काम बनेगा नहीं। मैं जड़ है, इस पे वार करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं इतनी होशियार है, ये हर जगह कुछ ना कुछ बना लेती है। मैं ज्ञानी, मैं भगत, यहाँ भी मैं आ जाती है, यहाँ भी फीलिंग्स आ जाती हैं। मैंने सुनाया किसी को, मैंने मेहनत की किसी से, मैंने मार्ग दिखाया किसी को, और खुदा ना खास्ता अगला गुरु से भी जुड़ जाए तो उसके लिए भी शिकायतें करते, बैठ के पंचायत करते। देखा तुमने फलाना मेरे को नहीं पूछता, अहंकार हो गया है, सीधा गुरु से जुड़ गया है, वहाँ बात करता है। अब मैं तो यहाँ भी आ गई। मैं ही है जो तुम्हें दुखी कर रही है, मैं ही है जिसकी वजह से तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो, मैं ही है जिसकी वजह से तुम्हें लगता है कोई मेरे अकॉर्डिंग चले। अभी हम सड़क पे जा रहे हैं, कोई हमसे रास्ता पूछता है, हम इशारा कर देते हैं भाई इधर चले जाओ, हम मुड़ के भी नहीं देखते वो उधर गया या नहीं गया। जाना होगा चला जाए, नहीं जाना होगा ना जाए। आपने किसी को गाइड किया, अगले को चलना है तो चले, फॉलो करना चाहता है तो करे, और इन केस वो फॉलो नहीं करना चाहता है बेशक ना करे। हमें उस बात से क्या करना, हम क्यों पीछा करना चाहते हैं? अगर वो फॉलो करना चाहता है तो कर ले, समझो उसको अपनी भलाई समझ में आ रही है, वो कुछ विलिंग है सीखने को, वेल एंड गुड। नहीं है तो भी मुझे अंदर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, मेरे अंदर कोई हलचल नहीं होनी चाहिए, इसको ऐसे चलना ही चाहिए, इसको ऐसे करना ही चाहिए। एक्चुअली आप ना फॉर ग्रांटेड ले लेते हो लोगों को, जरा सी हेल्प करके, जरा सा प्यार करके, दो बातें सिखा के फॉर ग्रांटेड ले लेते हो। और सीधे शब्दों में कहा जाए,
थोड़ी सी मदद करके आप किसी को गुलाम बना के चलना चाहते हो। हालांकि अब सुनने में ये शब्द थोड़ा डाइजेस्ट नहीं होगा आपको, लेकिन सच्चाई तो यही है कि थोड़ी किसी की मदद की, उसके बाद हम उसको स्लेव करके रखना चाहते हैं। मेरी मान के चले, मेरी सुन के चले, मेरे अकॉर्डिंग चले, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा चले, कोई बात नहीं है। और उससे भी ऊपर अगर ध्यान दो, हर एक की अपनी अपनी बुद्धि है। कोई जल्दी कैच कर लेता है, किसी को वक्त लग जाता है। हम जो इतने समय से गुरु के पास बैठे हैं, हमने गुरु की बात सारी कैच कर ली है, हमने अपना निश्चय कर लिया है। हमें भी तो वक्त लग रहा है, सरक सरक के चल रहे हैं। तो हो सकता है अगला व्यक्ति भी अंदर से चाहता हो, ना उसकी बुद्धि काम करती हो। अब एक ही क्लास में सारे बच्चे पढ़ते हैं, सबके घर के लोग पैसा लगा रहे हैं, टीचर्स एफर्ट्स लगा रहे हैं, पर बच्चों की अपनी बुद्धि का भी तो हिसाब किताब होता है। जरूरी नहीं सारे बच्चे शरारती होते हैं, आउटवर्ड होते हैं। कई विचारों की बुद्धि स्लो होती है, नहीं कैच कर पाते, नहीं उतने अच्छे निकल पाते। कोई पासिंग मार्क्स ले आते हैं, कोई मुश्किल से पास होते हैं, कोई फर्स्ट भी आते हैं। कौन सी बड़ी बात है। और आज ज्ञान सुनने के बाद विक्षेपता में आने से बेहतर है आप याद करो उस संत को जिसका जामा कुत्ते ने उतरवा लिया था। बोला ये तो संत था, मुझे लगा इसको तो विक्षेपता नहीं आएगी, पर इसने भी मुझे डंडा दे मारा। तो हो सकता है अगले व्यक्ति को परमात्मा ने तुम्हारे ही पास भेजा है कि तुम धैर्यवान होंगे, तुम शांत स्वभाव के होंगे, तुम फिर प्यार से उसकी मदद करेंगे। और ज्ञान प्रैक्टिकल है क्या? सारे यहाँ तो बैठ नहीं जाओगे ज्ञान सुन के। प्रैक्टिकल ज्ञान क्या है? जब आप अपने अपने फील्ड्स में जाते हो, वहाँ देखो ज्ञान कैसे धारण किया जा सकता है। आज आपके सामने विक्षेपता का कारण आ रहा है, आप विक्षेपता में नहीं आइए, आपका ज्ञान सिद्ध हो गया। आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है, जैसे स्वामी राम तीरथ ने उल्टा चलने वाला नौकर रख लिया, कोई बात नहीं, आप अपने मन में देखिए बैलेंस तो नहीं खो रहा हूं। आप अपने अंदर में देखिए मैं क्यों उलझ रहा हूं। आप अपने अंदर विचार करिए, भाई सी गॉड, भगवान क्यों नहीं देख रहा है? क्या पता इस रूप में भगवान तेरी परीक्षा लेता हो, क्या पता इस रूप में आके भगवान तेरे पर कोई कृपा कर रहा हो। ना जाने किस वेश में बाबा नारायण मिल जाएं, पता नहीं किस वेश में परमात्मा आ जाता है सामने। तो मैं तो अपनी भावना अच्छी रखूं, मैं अपनी वृत्ति अच्छी रखूं, मैं अपने अंदर में प्रेम रखूं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब जिससे तुमने सीखा होगा, अगर तुम उसके पास जाओ, क्या उसको तुम्हें सिखाने में कठिनाई नहीं आई होगी? एक बात है, ये तो ना जब इंसान बन जाता है प्रीचर टीचर, तो उसको सब पे विक्षेपता आने लगती है, क्योंकि अपना वक्त भूल जाता है। अगर अपना वक्त याद किया जाए, अब माँ बाप होते हैं, वो बच्चे को चांटे मारते हैं, पर याद करो तुम भी शरारती थे। तुम्हारे बचपन में तुम्हारे माँ बाप भी औखियाते होंगे तुमसे, बड़ी बात थोड़ी है। जब हम सीख रहे होते हैं, हम डिसाइपल होते हैं, उस समय हम भी कई कई जगह स्लो लर्नर हो जाते हैं। अगर 5 सब्जेक्ट थे स्कूल में
हो सकता है 4 में महारत हासिल हो, एक में वीकनेस भी होती है। कई बच्चे कहते हैं अरे मेरा मैथ्स बड़ा कमज़ोर है, बाकी तो अच्छे नंबर ले आता हूँ, हिंदी बड़ी कमज़ोर है, इंग्लिश में मार खा जाता हूँ मैं, बाकी सब्जेक्ट अच्छे भी हैं। तो कोई भी व्यक्ति जब डिसाइपल है तो समय लगता है उसको सीखने में। भगवान कहते थे सेठ नौकर को डांटता है, बेवकूफ़ कहीं का। बोला अगर वो बेवकूफ़ ना होता तो वो सेठ होता ना, वो भी तो सेठ होता, बेचारा नौकर ही है। इसका मतलब है कि उसके पास अभाव है बुद्धि का, नहीं तो वो भी सेठ बन के बैठा होता, किसी पे हुक्म चला रहा होता, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जब इंसान टीचर या प्रीचर बन जाता है ना, या कह लो जब तुम बॉस हो गए और सबॉर्डिनेट्स आ गए सामने, अब उस टाइम तुम्हारी बदल जाती है चाल और तुम्हें विक्षेपता आने लगती है। और हालांकि ऐसा नहीं है कि आज अपने जीवन में अभी कमियां नहीं होंगी। शायद अपने बॉस के पास बैठो, वो तुम्हें 4 कमियां बता देगा। आज जो लोग भी कार्य कर रहे हैं, अगर रिसीविंग माइंड हो, जितना मर्जी लोग पूछ रहे हो, अगर रिसीविंग माइंड हो, ये एक शर्त है, और बैठे अपने गुरु के पास तो आज भी बहुत सारे कारण हैं असंतुष्टि के। ये तो अगला अपने अहंकार से संतुष्ट होकर बैठा है ना, क्योंकि 4 लोगों ने चढ़ा दिया। पर अगर ईमानदार बने, शरणागत भाव रखे, झुके आके गुरु के आगे, तो शायद गुरु उसको आज भी 4 बातें बताएगा कि मैं तेरी लाइफ से डिससेटिस्फाइड हूं। पर हां, अपने सिर पे किसी को रखे नहीं और फिर अपने आप को कहे मैं 30 मार खाऊं, तो फिर कोई कुछ कर नहीं सकता। ऐसे में जोश करे, वाणी जोश से बोले, डांट दे किसी को, हालांकि बनेगा कर्म उसका, क्योंकि गुरु की तरफ से अथॉरिटी नहीं, गुरु ने पद नहीं दिया है, गुरु ने सेवा दी है। पर उसके बावजूद भी जब भूल जाते हैं तो फिर हमसे गलतियां होती हैं। और अगर सच मानो, हमारी राय मानो अगर, या थोड़ा सा ध्यान दो महापुरुषों के जीवन में, जो भी हमारे अवतार हुए, बड़े हुए, एक गुरु नानक देव का ही मिसाल ले लो, ऐसी नम्रता की वाणी है उनकी, ऐसा भक्ति भाव है। गुरुद्वारा बनाया अमृतसर, नाम रखा हरमंदर साहब, हरि का मंदिर है, नानक मंदिर नहीं है। क्या नाम है? हरमंदिर साहिब। एक बड़ी अच्छी प्रेरणा मिलती है कि आजीवन अपने को साधक बना के चलो, शिष्य बना के चलो, नम्रता से चलो। क्योंकि जहां सिद्धपणे की भावना आएगी, दोष आने शुरू हो जाएंगे। जहां किसी के अंदर भी अभिमान आता है सिद्धपणे का, उसके शिष्यत्व में ही दोष आना शुरू हो जाता है। अब जब शिष्यत्व में दोष आ गया तो गुरुत्व में तो दोष है ही है। फिर उसके ना, जो शिष्य ही सही नहीं है, गुरु कहां से सही होगा? इसीलिए आजीवन कोशिश करनी चाहिए, अपने आप को ये विचार ही नहीं आने देना चाहिए मैं सीख गया, मैं जान गया, मुझे भी आता है। हमेशा सीखते चलो। दादा भगवान का कहना होता था, सीखने की खिड़की हमेशा खुली रखो, सीखते चलो, अहंकार में ना आओ, मुझे भी आ गया, मैं भी सत्संग सुनाता हूँ। क्योंकि जैसे ही ये फीलिंग आएंगी ना, तुम्हारा मन गुरु को भी काटने लगेगा। मुझे भी तो ज्ञान आता है, मैं भी तो सत्संग करता हूँ, मैं भी तो जानता हूँ। अब मन बल्कि गुरु को भी काटना शुरू कर देगा।
और ऐसा व्यक्ति डिसाइपल नहीं रह सकता। वो पथ भ्रष्ट है, उसका वो मार्ग से अपने भटक गया, कहीं और चल दिया, तो गलत हो गई बात। अगर आप हमेशा, संसार में भी प्रैक्टिकल बात है, अगर आप खुद ये भावना रख के चलो कि मैं तो सीखता हूं सबसे। दादाजी कहते हैं 4 आना ज्ञान मैंने उनसे भी सीखा जो मेरे से ज्ञान सुनने आए। अब ऐसी भावना वाला व्यक्ति अभिमान में नहीं आएगा, विक्षिप्तता में नहीं आएगा, द्वैत में नहीं आएगा। उसका तो हर वक्त एक भाव रहेगा अपने व्यक्तित्व को निखारने का। ये मार्ग ऐसा है। आत्मा पूर्ण है, वो एक स्वभाव है आत्मा का, पर ऐसे आप संसार में चलते हो, आपको गुरु से भी सीखते चलना है, सबसे भी सीखते चलना है। कभी इस भाव में ही नहीं आना कि मुझे सब आता है। जिनके अंदर भी ये भावनाएं हैं वो हमेशा नीचे की तरफ जाते हैं, ऊंचे नहीं जाते। बीज मिटता है, वृक्ष रूप में प्रकट होता है। हमारा अहंकार गलता है तो हमारा सत्य स्वरूप प्रकट होता है। वैसे भी आप देखो, किसी की भी कलाएं कब निखरती हैं? जब वो जानने का अभिमान छोड़ता है। सुनते हो दृष्टांत, लड़के ने बोला बाप को, आपसे भी महंगा मेरा खिलौना बिका। बाप ने बोला बस, अब तेरे खिलौने की कीमत नहीं बढ़ेगी। अगर अंदर ये भाव आ जाए, आई नो, आपकी प्रोग्रेस खत्म। आप अब और नहीं निखर सकते, अब आप और नहीं सीख सकते, अब आप और आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए हमेशा अपने अंदर सीखने की भावना रखनी ही चाहिए। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बना लिए। अब ये 24 तो लोगों ने गिन लिए। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि कैसी है? जड़ चेतन सबसे सीखता चलता है, अंदर अंदर सबसे सीखता रहता है। अब ये तो कैसे गिने लोगों ने पता नहीं, या खुद उनकी गिनती में आ गए हों पता नहीं, या कभी उनकी वाणी के माध्यम से निकली हों बातें तो लोगों ने गिन लिया, अच्छा इन्होंने चोर से भी सीखा, चील से भी सीखा। पर 24 नहीं होंगे। जिस दिन विवेक जाग गया, जिस दिन रिसीव करना शुरू किया अंदर वाले ने, क्या हुआ उस दिन के बाद? जड़ चेतन मेरा गुरु हो जाता है। हम सबको प्रणाम करने लगते हैं, इसने भी सिखाया, इसने भी सिखाया। स्त्री धान कूट रही है, भिक्षा लेने गए हैं, 2 चूड़ी हैं बज रही हैं, और लगा अच्छा नहीं लगता, संत दरवाजे पे खड़ा है, मेरी चूड़ियां शोर कर रही हैं। एक चूड़ी उधर से निकाल के जिस बाह में 2 थीं, दूसरे वाली बाह में डाल दी, एक एक चूड़ी हो गई। एक एक चूड़ी होते ही आवाज खत्म हो गई। दत्तात्रेय जी ने हाथ जोड़े, स्त्री को बोला मैंने सीखा। क्या सीखा? द्वैत में शोर है, अद्वैत में शोर नहीं। विवेक है, रिसीविंग माइंड है। और सबसे बड़ी बात, पीछे भावना बड़ी शुद्ध है। मैं जानता हूं ये भावना नहीं है, हर घट में मेरा भगवान है और सिखा रहा है, ये भावना है। इस शुद्ध भावना से वो सबसे सीखते चले। चील से भी सीखे तो चोर से भी सीखे, सबसे सीखते हैं। क्यों सीखते हैं?
क्योंकि बुद्धि पर अभिमान का पर्दा नहीं है। अभिमानी आदमी नहीं सीख सकेगा, वो तो कहेगा मुझे आता है, आई नो, मैं बहुत बेहतर जानता हूं। हम लोगों ने गुरुजी को लास्ट तक देखा, गीता भगवान का कैसेट चलता था, उनके तो सुने हुए होंगे, हम ही को याद हो गए हैं, तो उनके तो और ही ज़्यादा सुने हुए थे, पर फिर भी वो ऐसे बैठते थे जैसे आज ही कैसेट सुन रहे हैं। कोई उनके गुरु भाई आ जाएं, कभी कोई आ जाए, ऐसी नम्रता से। माता भगवान आए बॉम्बे से, हमने तो पहली बार तब देखा, बिल्कुल कॉर्नर की चेयर भगवान ने अपनी लगवाई, वो 5 लोग थे, उनकी चेयर्स लगी, और पूरा सत्संग मुंह ऐसे नीचे करके बैठे सुन रहे थे। बड़ा ताजुब लगता था देख के कि इनको भी क्या सुनना है। और ऐसे मन जब अबोधता सी होती है ना, कंपैरिजन भी करता है, और जिसको सुना हो अच्छा वो भी लगता है, दोनों बातें थी। तो लगता था ये तो ज़्यादा ही अच्छा बोलते हैं, फिर इन्होंने क्या सुनना है। पर अब समझ में आया चलते चलते कि ज्ञानी सबसे ही सीखता है, सबके आगे नम्रता करता है। तो जब आप अपने लाइफ का एक ट्रेंड बनाओगे, एक शैली बनाओ जिसमें आप हमेशा दत्तात्रेय जी की तरह खुद सीखते चलो, तो आपके अंदर ये अभिमान ही नहीं आएगा मैं सिखाने वाला हूं, मैं जैसा सिखाता हूं अगले को वैसा चलना चाहिए। ये फीलिंग्स आ ही नहीं सकती हैं, मैं तो खुद ही सीख रहा हूं। अपने आप को ही इस श्रेणी में रखो कि मैं लर्नर्स की श्रेणी में आता हूं, आई हैव लर्न्ड। ये चीज नुकसान करेगी। इसीलिए तो देखो जो टीचर्स भी हैं आज के समय में, उनके भी सेमिनार होते हैं कि टीचर्स को भी होश रहे, हमको भी अभी सीखना है। इंतजाम है अपडेट होने के भी, अभिमान गंवाने के भी, कि तुम भी कहीं पर बच्चा बन के सीखो। जिन बेंचेस पे बच्चे बैठते हैं, टीचर्स उन बेंचेस पे बैठती हैं, जाके उनके सेमिनार लगते हैं, और टीचर आता है वो बोर्ड पे उनको पढ़ा के जाता है कि सीखो और आगे का सीखो। सीखने के लिए कोई उम्र बड़ी नहीं, सीखते चलो। हमेशा अपने को सीखने वालों की श्रेणी में रखो। अगर सीखे हुओं की श्रेणी में रख दोगे ना, काम खराब हो जाएगा। ज्ञानी को देखो, वो अपने को हमेशा ऐसी श्रेणी में रखता है, सीखने वालों की। सुजाता आई खीर का कटोरा लेके, बुद्ध भगवान उसको ही प्रणाम करने लगे, बोला तूने बड़ी ग्रंथि खोल दी। सुजाता कहां और बुद्ध कहां? इतने तपस्वी, इतने त्यागी, अगले के पास तो ऐसा कोई ज्ञान, ध्यान, त्याग, वैराग कुछ भी नहीं है। वो तो खीर का कटोरा लाई कि खा लें महात्मा जी, और महात्मा जी का तो वहां से विवेक जाग गया। ये जो बैलेंस का ज्ञान बोला भगवान बुद्ध ने, वहीं से तो शुरुआत हुई इस मध्यम मार्ग की। खीर का कटोरा देखते ही ख्याल आया, ना तो ये योग कम खाने वाले का, ना अधिक खाने वाले का पूरा होता है। वे पहले संसार में थे, अधिक खाया, रसों के अधीन खाया, अब त्याग किया तो इतना एक चावल के दाने पे, फिर हवा पे रहने लगे। तो दोनों अतियों में बात नहीं बनी। समझ आया ये अति का हट छोड़ना पड़ेगा, मध्यम मार्ग की शुरुआत हो गई। ऐसे सिद्धांत ज्ञान के जो आज सारे संसार को काम आ रहे हैं। शुरुआत कहाँ से थी? सुजाता खीर का कटोरा लाई।
वहां से शुरुआत थी। वहां से शुरुआत थी जब अंदर हिसाब करने छोड़े। इतनी तपस्या की, इतने शास्त्र पढ़े, इतना त्याग किया, हठ थे अंदर, सारे छोड़ दिए उस दिन। रिलैक्स होके बैठे थे। जब आप जानने हुए के अभिमान से खाली हो, जो जानते हो ना, उसके अभिमान से खाली हो और हर नई चीज का स्वागत करने के लिए मन तैयार है, तब ये बीज पड़ते हैं, नहीं तो नहीं पड़ते। अगर वो अंदर ये भाव रखते, अब ये थोड़ी है कि पहली बार सुजाता से ही सामना हुआ होगा, और भी किसी ने ऑफर हो सकता है किया हो, लेकिन उस समय दिक्कत क्या थी? अपने अंदर अति का एक हठ था, और अति का जब हठ था तो जिन अतियों से गुजर रहे हैं उसका अहंकार भी होगा। ये तो हो नहीं सकता ना हो। उस दिन वो भी छोड़ा हुआ था। उस दिन असल में रिलैक्स होके बैठे थे पेड़ के नीचे कि अब नहीं होता तो ना हो, छोड़ दिया सब। तब वो खीर का कटोरा लेके आई तो कहानी कहां से कहां पहुंच गई, मंजिल मिल गई जिसकी तलाश कर रहे थे। तो जो जीवन में आता है ना, छोटी घटना मत समझना उसको कभी भी। गुण लेने वालों ने पेंसिल से भी गुण ले लिए। एक राइटर ने लिखा है, उसने भी पेंसिल के भी गुण बता दिए कितने सारे। लेने वालों ने जड़ बांसुरी से भी गुण ले लिए। ये तो दृष्टांत बना दिए गए। बांसुरी से पूछा तू बजती कैसे है? बोली मैं अपना कुटुंब छोड़ आई, फिर मेरे को छेद किए गए, फिर मेरे अंदर गांठ नहीं है, और मेरा सबसे बड़ा गुण है मास्टर बुलवाता है तो बोलती हूँ। है तो किसी का विवेक कि जड़ बांसुरी से भी गुण उठा लिया? दृष्टांत फॉर्म में बता दिया हमें। ये मत सोचना कि ये घटना खाली सत्संग के क्षेत्र में घटती है। घटती है यहां भी, पर अधिकतर ये घटना अपने अपने फील्ड में ही घटती है। जहां तुम हो वहीं से। शिष्य आया था, गुरु ने उसको बोला कि ज्ञान, आत्मबोध ये सब चाहिए, धान कूट। धान कूटता रहा, 12 साल धान कूटा उसने। इतना एकाग्र हो गया, उसको वहीं से बोध हो गया। कभी पढ़ो ना संत महात्माओं के चरित्र, आप बड़े हैरान होगे कि इनको कहां कहां बोध प्रकट हो गए। कहीं से भी प्रकट हुआ बोध, नाचते नाचते प्रकट हुआ। एक संत हैं, उनका है ही हिसाब ऐसा, गोल गोल घूमते हैं वो लोग। हुआ क्या था, वो एक दिन खुशी के मारे गोल गोल घूम रहे थे। घूमते 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 उनको बोध सत्य का हो गया। उन्होंने वही पंथ बना दिया। तो ये मत सोचना कि ये बोध कहीं प्रकट होता है, कहीं नहीं होता है। तुम हर समय एकाग्र रहो, ये बोध तो कहीं भी जाग सकता है। ये घटना तो कहीं भी घट सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं भी घट जाती है ये घटना। जैन मुनि जाते हैं भिक्षा मांगने, कहीं भी घटना घट जाती है। कोई दृश्य देखा, कोई चीज देखी, अचानक स्ट्राइक करता है, क्योंकि फीलिंग्स में तो होते हैं ना। आप इन्वॉल्व हो जाते हो बाहरी माया में तो आप भूल जाते हो। लेकिन हर समय अगर तार जुड़ी रहे, मेरे दिल दा तुम्बा वजदा, तू ही करदा, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, बस तू ही तू। ये भावना के खेल हैं।
तो अपने आप को ऐसी भावनाओं में रखो ना। ये तो बड़ी नीचे के स्तर की बात है। मैं सिखाता हूँ, कोई सीखता नहीं है, मैं समझाना चाहता हूँ, कोई समझता नहीं है। क्या फर्क पड़ता है इन बातों से? काहे अपनी चित्त वृत्ति को इन टके टके की बातों से खराब कर रहे हो? काहे अपनी वृत्ति को इन छोटी छोटी बातों में उलझन में डाल रहे हो? कोई जरूरत ही नहीं। तुम्हारा जो भी फील्ड है वो तुम्हारा एम तो नहीं है। ये तो इतना है ना, शरीर के लिए चलो एक आजीविका कमा रहे हो, क्या वो तुम्हारा फील्ड है? व्हाट्स योर एम? एम तो इस सच को पाना है, वो एम नहीं है। आप उसमें इतना घुस जाते हो, उसको एम बना देते हो, और जो एक्चुअल एम है उससे भूल जाते हो। असल एम तो कुछ और है। अपने एम को अपने आगे रखो। एक सही लक्ष्य सामने होने से जीवन की दिशा, विचारों की दिशा दोनों ठीक चलेंगे। अगर एम सामने क्लियर नहीं है तो दिक्कत आएगी। एक एम रखो अपने आगे, और अपने उस लक्ष्य के आगे आपको खुद फील होगा ये टके टके वाली सांसारिक बातें ये अर्थ ही क्या रखती हैं मेरे लिए, इनके मायने ही क्या है मेरे लिए। इन चीजों को लेकर मैं पहुंचने वाला कहां पर हूं? आपको ही लगेगा कि मैं इन छोटी छोटी बातों में क्यों पढ़ूं, मैं बेकार के झंझटों में क्यों दिमाग लगाऊं अपना। अब अगर बॉस है तो बाथरूम की सफाई चेक करने थोड़ी जाएगा, डस्टबिन थोड़ी चेक करेगा क्लीन हुए कि नहीं। ये उसका काम है? नहीं है। हम एक बार अपना एम अपने आगे रखें, बहुत सारी बातों से तो हम ऐसे ही बच जाएंगे, क्योंकि जो हमारे काम है नहीं हम उनमें भी इन्वॉल्व हैं। जैसे वो मैनेजर था, आया सवेरे सवेरे मालिक, तो क्या देखा? झाड़ू लगा रहा है। अरे आप क्यों झाड़ू लगा रहे हैं? बोला आज स्वीपर नहीं आया। बोला ठीक है, तेरी तनख्वाह 50 रुपए आज से 500 की जगह। जब काम ही 50 रुपए वाले तुझे पसंद है, तो एक तरफ तो आप सत्संग सुनते हो, आध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहते हो, कहां तो गुरु अभेद कर रहा है आपको परमात्मा से, कहां तो आपको इतना ऊंचा एम बताया जा रहा है तो अपने को तत्व से जान, और आप किन बातों में अपनी वृत्ति को खराब कर रहे हो? अपनी वैल्यू भी तो करो। आही तू खुद खुदा, और जुदा होके तुम किस तरह की बातें करते हो। कभी अपनी डिग्निटी में रहो। ऑफिस जाते हो, कहीं जाते हो, वहां आप अपनी डिग्निटी में रहते हो, अपना पेंट कोट पहन के, टाई शाई लगा के, बैच लगा के, डिग्निटी में। मतलब यहाँ जितने तुम लोग सीधे बैठे हो, अगर मैं आ जाऊं ना तुम्हारे ऑफिस तो टोर तुम्हारी अलग ही होगी वहां पे। भाई बॉस है, कोई मालिक है, फर्क तो है ही, वहां टोर अलग होगी ना, डिग्निटी है ना। हमारे पास ज्ञान की डिग्निटी क्यों नहीं मेंटेन होती? हम ये भी तो सोचें। इस डिग्निटी को मेंटेन करके चलो ना। अब स्वामी राम तीर्थ को पूछा गया, आर यू मैसेंजर ऑफ गॉड? कहता है इट्स बिलो माई डिग्निटी। मतलब इतने ऊंची भावना में रहते हैं। हालांकि मैसेंजर होना, पैगंबर होना एक ऊंची बात है, अच्छी दृष्टि से लोग देख रहे हैं, आपको पैगंबर कह रहे हैं। वो कहते हैं इट्स बिलो माई डिग्निटी।
सोच के देखो, आर यू गॉड? कहता है नो। अरे भाई फिर क्या हो? आई एम बिफोर द गॉड वॉज। गॉड कहने वाला भी तो कोई आया, मैं तो उससे भी पहले था। जब ये कायनात वजूद में नहीं आई थी, भगवान तो तब भी था। ये हुई ना डिग्निटी मेंटेन करना। बाहर से आप चीजों को मेंटेन करते हो, एक सांसारिक स्टेटस है उसको मेंटेन करते हो, कपड़े लगते हैं उसको मेंटेन करते हो, फेस है उसको मेंटेन करते हो, पार्लर वार्लर जाके हर चीज को मेंटेन करते हो। अपने ज्ञान को, अपनी भक्ति को, इन चीजों को मेंटेन करना क्यों भूल जाते हो भाई? इनको भी मेंटेन करो। अब आप एक बार आत्म भाव में खड़े होके जो आपने क्वेश्चन किया इसी की तरफ देखो जरा। उस ऊंचाई पे खड़े होके इस नीचाई में कोई अर्थ है आपका? मेरे से पूछने से अच्छा एक बार अपने से पूछो। एक बार अपने स्वरूप के निश्चय में खड़े होके देखो। आपको नहीं लग रहा ये बात बहुत छोटी है? नहीं लग रहा? और जब तक अपनी ऊंचाई में नहीं खड़े, शायद आपको ये बात इतनी बड़ी लग रही थी कि आपको सत्संग में क्वेश्चन करना पड़ गया। डिफरेंस देखो। अभी सुनते सुनते बात छोटी हो गई है, पहले बात बहुत बड़ी थी। कैसे? जस्ट विजन चेंज हुआ बैठे बैठे। हम हर नीची चीज के साथ खुद नीचे क्यों आ जाते हैं? तो अपनी ऊंचाई में खड़े रहें। अगर आप अपनी ऊंचाई पे खड़े हो, आपको इन चीजों से कोई सरोकार ही नहीं। क्या करना है? कोई मेरे लिए क्या कह रहा है? अब जब तक मुझे लोगों से अच्छा सुनने की उम्मीद है, तब तक मेरे पर प्रभाव है लोग क्या कह रहे हैं। मेरे को उम्मीद ही नहीं है अच्छा सुनने की। व्हाट द पीपल से लेट देम से। शांति हो गई? नहीं हो गई। अशांति किसमें है? एक्सपेक्टेंस में। हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेरे लिए सब अच्छा बोलें, मेरे लिए कोई गलत ना बोले। यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अच्छा सुनना चाहते हैं। वहीं से दुख मिलता है, वहीं से परेशानी होती है। और कई बार तो इन चीजों को ज्यादा गुथ लो ना अंदर, जो किसी ने बोला भी नहीं है, आपका मन वो भी बता देता है उसने बोला। बोला नहीं किसी ने, पर मन ने इंटरप्रेट कर लिया। तो हम क्यों नहीं अपना लेवल ऊंचा करें? हर चीज को अपनी ऊंचाई से देखो। जिनका घर आजकल तो बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, स्काई हाइट्स, ऐसी बिल्डिंग्स हैं। कोई 25वीं मंजिल पे रहता हो, 12वीं मंजिल पे रहता हो, नीचे नाली के पानी से उसका क्या सरोकार? उसके घर से तो दिखेगी भी नहीं नाली। 12वीं मंजिल की बालकनी से नीचे देखो, दिखता ही नहीं है। बदबू तो कहां से आएगी? उसके घर में गंदगी तो कहां से आएगी? देखो जनरली लोग फर्स्ट फ्लोर प्रेफर करते हैं, सीढ़ियों से भी कूड़ा ना आए। सीढ़ियों में झड़ जाएगा सब। ग्राउंड फ्लोर वाले घर जल्दी गंदे होते हैं। गुरु ने आपको बोला 5 कोश, और कहा 5 कोश से ऊपर आनंदमय में कोश को भी जानने वाला। स्टेप अप। बीमार था आदमी, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बोला तुम ग्राउंड फ्लोर पे रहते हो, वहां मच्छर, गंदगी, कीड़े मकोड़े सब हैं। ऐसे करो तुम फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट हो जाओ। फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, ठीक होता गया।
जब 5वीं मंजिल भी चढ़ गया, डॉक्टर बोलता है अभी छत पे जाओ। छत पे तो और ही मौज लगी पड़ी थी। तो 5 कोश गुरु ने बता दिए, अन्नमय कोश, मनमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। लेकिन आपका स्वरूप क्या बताया? आनंदमय कोश से भी परे, आनंद को भी जानने वाला। 5 कोश और 3 गुणों का मैं ज्ञाता, जन्म मरण में मैं कभी नहीं आता। प्रैक्टिस तो आपको ये करनी है कि मैं 5 कोश से ही परे हूं। और ये बात तो अन्नमय कोश की है। बड़ी छोटी बात है। पढ़े रहोगे देह भाव में, अन्नमय कोश में, तो वहां तो गंदगी है, वहां तो मच्छर कीड़े हैं, वहां तो दिक्कतें हैं, उसका तो कोई इलाज ही नहीं। इसको हटाओ ना। देखो, संसार की गंदगी नहीं साफ कर सकोगे, खुद ऊंचे उठना सीखो। आपको विक्षेपता आना गलत है, उसका स्वभाव तो अपनी जगह है। आप उसके स्वभाव पर मेहनत करोगे तो आपको परेशानी होगी। आप उसके स्वभाव पर मेहनत मत करो, खुद इन बातों से ऊंचे उठ जाओ। ये छोटी छोटी बातें जो परेशान करती हैं, उलझाती हैं, हलचल में डालती हैं, इनसे ऊपर उठ जाओ। जब इनसे ऊपर उठ जाओगे तो आपका काम बन जाएगा। ये कोई इलाज नहीं है कि हम दूसरों से विक्षेपता में आए। इलाज ये है हम ऊंचे उठ जाएं। वो ऐसा करते क्यों हैं, मुझे ऐसा दिखता क्यों है? वो ऐसा करता क्यों है, मुझे विक्षेपता क्यों आती है? मेरा सवाल अपने से ये होना चाहिए। मेरे पास विक्षेपता ना हो, मेरे पास उलझन ना हो, मेरे पास हलचल ना हो, मैं अपने निश्चय में स्थित रहूं, मैं अपने ज्ञान में पक्का रहूं। मेन बात तो ये, हम अपनी निश्चयात्मक बुद्धि बनाएं ना। और हम किन चक्रों में पड़ जाते हैं बेकार की, हम किन उलझनों में पड़ जाते हैं बेकार की। क्या आपको नहीं पता आपको जहां रहना है अनकंसर्न्ड रहना है? किससे? हर एक के स्वभाव से अनकंसर्न्ड रहना है। नेचर सबका अपना अपना होगा, आप उनके नेचर से भी परे रहिए। आप अनकंसर्न्ड, अनअटैच्ड, डिसइंटरेस्टेड रहिए। मेरा आनंद मेरे साथ क्यों नहीं है? मेरा आनंद उसके साथ क्यों है? वो ठीक चलेगा तो मैं शांत रहूंगा। मतलब मेरी शांति इतनी सस्ती है, करोड़ों की शांति, करोड़ों खर्च करके नहीं मिलती आत्म शांति। इतनी करोड़ों की शांति और आप कैसे गवाते हो? टके टके की बातों में। अगलों को आपने इतनी अथॉरिटी दे रखी है, जो आए आपकी शांति फिटा के चला जाए, जो आए आपको उलझा के चला जाए। आत्मा का गीत गुनगुनाते रहो। तुम गुरु को कहते हो आत्मा का सुनाओ संगीत रे मेरे सतगुरु, और गुरु क्या कह रहा है? आत्मा का गीत तुम गुनगुनाओ हर वक्त। तुमको भूल पड़ रही है, मैंने तो सुनाई दिया। तुम्हें भूल पड़ रही है, तुम ये गीत गुनगुनाओ। तुम्हें भूल पड़ रही है, तुम अपने आप को करेक्ट करो। यहां तो डिसॉल्व होना है।
अब बोला ना किसी ने कि व्हाट एम आई, हु एम आई, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। हमने कहा नहीं, हु एम आई जब कहा जा रहा है, इसका आंसर खोजना एम नहीं है, क्वेश्चन करने वाले का डिसॉल्व हो जाना एम है। आंसर वहां है। जब ये प्रश्न करने वाला डिसॉल्व हो जाएगा ना, हु एम आई, आंसर तो वहां है। ऐसे सारी जिंदगी लगे रहो, आंसर नहीं मिलेगा। रमन में ऋषि ने बड़ी रमस से एक दे दिया, हु एम आई, क्योंकि जो खोजने गया वापस आया ही नहीं। खोजने लगा अपने को, क्या खोज के लाया? आया ही नहीं, खोज के क्या लाता? डिसॉल्व हो गया। ये वो नहीं है बारी बरसी खटन गया सी और खट के ये लाया और वो लाया, ये वो नहीं है। ये है कि जो क्वेश्चन कर रहा है हु एम आई, उसका डिसॉल्व हो जाना ही आंसर है। जो पा गया वो बोलेगा नहीं, जो बोल रहा है उसने पाया ही नहीं। पानी में डूबा व्यक्ति बचाओ मैं डूब गया, कब तक बोल रहा है? जब तक डूबा नहीं है। डूब गया कहां बताएगा? लोग बताएंगे डूब गया। तो जब तक बता रहा है अभी डूबा नहीं है, गुंजाइश है बचने की। जो डूब गया वो बताने नहीं आएगा। तो ये जो हु एम आई है ना, लोग सोचते हैं आंसर मिल जाएगा। मैं ना इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढता हूं, हु एम आई। जितने आंसर खोज के लाओगे सारे गलत, क्योंकि ये आई जो है ना हु एम आई में, ये बड़ी रमज वाली है। जब ये आई नहीं बचती तभी आंसर आता है। और कोई आंसर खोज के ले आया है, अभी गलत, अभी मैं बचा ली उसने। किसी ने बोला मैं आत्मा से अभेद हो गया। भगवान ने बोला तो बोल कौन रहा है? बोल कौन रहा है? आत्मा है तो मौन हो गया, भेद क्या होना था? मैं भगवान से अभेद हो गया। किसी ने भजन बना दिया, हम ब्रह्म ज्ञानी। भगवान ने बोला हम ब्रह्म ज्ञानी? ब्रह्म ज्ञानी कभी नहीं कहता मैं ब्रह्म ज्ञानी, क्योंकि ज्ञानी में त्रिपुटी आ गई, ज्ञाता ज्ञे ज्ञान। और ब्रह्म तो त्रिपुटी से न्यारा है। ज्ञानी माना जानने वाला, ब्रह्म ज्ञानी माना ब्रह्म को जानने वाला। ये लोग कहें ठीक है, पर अगर किसी के अपने अंदर ये फीलिंग आ गई मैं ब्रह्म ज्ञानी, तो अभी मंजिल से दूर है बहुत वो, अभी मंजिल नहीं है। मंजिल तो तेरी दूर है, जाना जरूर है। तन मन में शक्ति भर लो आत्म विचार से, राइट अंडरस्टैंडिंग, सही दिशा हो। हमारा ज्ञान का लेवल छूटता है बार बार, जहां जाते हैं उसी रंग में रंग जाते हैं, फिर जीव बन जाते हैं। और गीता भगवान का कैसेट सुनते हो, यहां तक मन आई है कि यहां से उठो, घर भी जाके दरवाजा खटखटाओ, कोई पूछता है कौन, तुम बोलेंगे मैं। मम्मी बेटा दरवाजा खोलो, पापा मैं फलाना, मैं बेटा आपका। गीता भगवान ने बोला भले बाहर से कहना पड़े, अंदर सावधान रहो, मैं आत्मा। ये नहीं यहां पे आत्मा, बाहर चप्पलों तक पहुंचे फातिमा, घर पहुंचे खात्मा। ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। अपनी उस डिग्निटी में हर चीज को देखो। शायद किसी से एक ऊंचा नीचा शब्द भी बोलने की जरूरत महसूस नहीं होगी, अगर अपनी डिग्निटी में रहो, ज्ञान वाली, शरीर वाली नहीं, अहंकार वाली नहीं, ज्ञान वाली डिग्निटी में रहो। फिर देखो
आपको खुद ही नहीं अच्छा लगेगा कि ये मेरा काम नहीं है। अभी सड़क पे गाड़ी भी खराब हो जाए ना, तो हम उतर के बाहर खड़े होना चाहें तो हमको सब नहीं, आप कहाँ खड़े रहेंगे, आप अंदर बैठे रहिए, देखते हैं या गाड़ी दूसरी बुलाते हैं, आप बाहर ना खड़े होइए। तुम्हें हमारी डिग्निटी पता चलती है, तुम्हारी, तुम्हें अपनी डिग्निटी पता चलती है? किसी के साथ अपशब्द बोलना, गलत व्यवहार करना, तुम्हारी डिग्निटी को शोभा देता है? नहीं देता ना। सोच के देखो, हर चीज में हम अलर्ट हैं। कहीं जाते हैं कपड़े भी ध्यान से पहन के जाते हैं, भी हमारी डिग्निटी है, अच्छा नहीं लगता। पहले लोग ट्रेवल करते थे ना सड़कों पे, वॉशरूम भी जाना होता था, जेंट्स कहीं भी खड़े हैं, लेडीज कहीं झाड़ियों में बैठ गई, अब देखो वॉशरूम ढूंढते हो, पेट्रोल पंप ढूंढते हो, हर चीज में तुम अपने को डिग्निफाई करते जा रहे हो। पर ज्ञान में अभी वो चीज समझ में नहीं आती किसी के भी, कि तुम हर समय अपनी उस डिग्निटी में हो और तुम ना रिएक्शंस करते हो, ना गलत सोचते हो, ना एक्टिविटीज कोई ऐसी करते हो कि तुम्हें खुद को ही उलझन होती है, नहीं इट्स बिलो माई डिग्निटी, अच्छा नहीं लगता, मैं कैसे करूं ये। रिक्शा भी खड़ा हो तुम्हारे घर के आगे, कभी मन करता है चला के देखूं, मैं रिक्शा चलाऊं, अच्छा लगेगा कोई? है ना डिग्निटी। ज्ञान की डिग्निटी कहां? तुम्हें अच्छा लगता है? टके की बात पे विक्षेपता में आ रहे हो, टके की बात पे किसी से भिड़े जा रहे हो, रिएक्शंस कर रहे हो, सड़क पे खड़े होकर लड़ाई कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, क्या ये तुम्हारी डिग्निटी है? एक बार पूछ लो अपने से। अगर अपने उसमें रहो, है ना मजे वाली बात। शायद ये जितना परपंच भासता है, भासेगा ही नहीं, जितना शोर होता है होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि लगेगा ये सब मेरा स्तर ही नहीं है। देखो छोटे थे सिखाते थे सारे, गंदे बच्चों के साथ नहीं खेलना। बड़े हो जाते हो तो कहते हैं छोटे लोगों के मुंह नहीं लगते, तुम अंदर आ जाओ। कभी कोई ऐसे बदतमीजी कर रहा हो 4th क्लास या कोई ऐसा, तो क्या कहते हो एक दूसरे को, अंदर आ जाओ, इन लोगों के मुंह नहीं लगते, अच्छा नहीं लगता ऐसे। अब जरा सोचो, तुम भगवान हो के गुरु ने सभा में तुम्हें प्रतिष्ठित कर दिया, यू आर दैट। कभी तुमने देखा होगा मूर्तियां तो शोरूम में भी पड़ी हैं भगवान की, पड़ी हैं नहीं पड़ी हैं, बहुत सारी मूर्तियां हैं, रेट भी लिखे रहते हैं, टैग लगे हुए हैं, लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की। जयपुर चले जाओ वहां तो मूर्तियां बनती हैं, एक एक दुकान में 1000 मूर्ति मिलेगी, लेकिन उनकी पूजा हो रही है। और मंदिर में छोटी सी मूर्ति है, फोटो ही रखी हुई है, मूर्ति भी छोड़ो, उसकी भी पूजा हो रही है। व्हाट्स द रीजन? प्राण प्रतिष्ठा। जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई उसका प्राइस टैग भी हटा देते हैं, वो कीमती हो गई। प्राइस टैग हम अपनी चीजों का भी हटाते हैं। समझो हम शॉल लेके आए, हम पहले प्राइस टैग हटा के पहनेंगे, क्यों? अरे कीमती शॉल है, लोग देखें मेरी 2000 की शॉल है, 10,000 की शॉल है, लाख रुपए की शॉल है, देखें लोग। नहीं, मैंने पहनी, अनमोल हो गई। अब वो मूल्य कब तक था? जब तक बाजार में थी। चाहे 100 रुपए की चीज क्यों ना हो, पर जब हमने एक पेन भी उठा लिया, चाहे 100 रुपए का था, पर अब अनमोल हो गया मेरा पेन। अब याद आता है जब लिखना हो, साइन कर, मेरा पेन कहाँ है, मेरा पेन कहाँ है, अनमोल हो गया, प्राइस टैग हट गया। जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, प्राइस टैग हट गया और अब वो पूजनीय हो गई। गुरु ने
प्राइस टैग हटा दिए संसार के। पहले तुम्हारी बोलियां लगती थी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, इतने में शादी हो जाएगी, इतना कमाता है। प्राइस टैग गुरु ने फाड़ दिए और स्वयं को प्रतिष्ठित कर दिया तुम्हारे अंदर, अपने प्राण फूंक दिए, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अब तुम अगर उस मंदिर की पूजनीय मूर्ति हो, तुम सड़क पे क्या कर रहे हो? तुम दुनिया की बाजार में क्यों भिड़ते फिर रहे हो? तुम अपनी वैल्यू क्यों नहीं जानते हो? तुम अपनी कीमत क्यों नहीं कर रहे हो? गुरु ने तुझे बड़ी सभा में प्रतिष्ठित किया, मान ना मान तू है भगवान। अब ये भगवान जी क्या विक्षेपता, ये वो कैसी बातें कर रहे हो? अपने से ही पूछ लो, भगवान जी ये शोभा दे रहा है? भगवान जी ये कर्म आपका है? तो शायद इतना बड़ा बतंगड़ ही नहीं है जितना बड़ा बना रखा है। चेंज योर विजन, आत्मा की दृष्टि से देखो, अपने स्वरूप में जागृत होके। मैंने बताया ना, कभी हम कोई क्वेश्चन करते थे, भगवान बड़े प्यार से आंसर देते थे। एक समय ऐसा आया, हम क्वेश्चन पूछें, भगवान कहते हैं अपनी आत्मा में खड़े होके फिर पूछो बात। बोल, भगवान आत्मा में खड़े होके मतलब बात ही नहीं है। बोला नहीं है ना, नहीं है, बैठ जा। इसी आत्म भाव में रहा करो। संशय बुद्धि विनश्यति, विनाश हो जाएगा संशय बुद्धि का। अपने निश्चय में रहा करो, हर चीज को वहां से देखा करो, आत्मा की ऊंचाई से देखो। आत्मा की ऊंचाई से देखो तो अपने शरीर के धर्म, मन बुद्धि के धर्म, कुछ भी तो नहीं बचता फिर। और किसी का धर्म तो क्या ही व्यापेगा। तो तुमने खुद मुश्किल कर डाला। ये मुश्किल तो आसान है। अब बताओ, आसान है मुश्किल है?